हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स। आज उसका क्लास नंबर 6 है और आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, या एक और तरीके से पूछा जाता है इसको एग्ज़ाम में, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड। मैं आप लोगों को फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास में जैसे कि मैंने आप लोगों को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ाया, वेलोसिटी वाला ट्रांसफॉर्मेशन कराया, तो इसी तरीके से हम 2 फ्रेम लेंगे, एक एस फ्रेम लेंगे, एक एस डैश फ्रेम लेंगे। अब 2 पार्टिकल्स लेना रहेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी यूज़ होने वाला है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक, तो 2 पार्टिकल लेंगे जिसका मास m1 है और जिसका मास m2 है। एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। एस डैश के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी u है और ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये दोनों पास आएंगे, कोलाइड करेंगे, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आ रही है, तो इसीलिए -u आ जाएगा। तो जितनी चीज़ें हमने एज्यूम की वो सारी चीज़ें लिखते भी हैं। तो इसमें आगे लिखेंगे लेट अस consider we have 2 particles masses m1 and m2 which are moving towards each other with velocity u and -u with respect to reference frame S dash and u1 and u2 with respect to reference frame S। देखिए इसमें क्या कर रहा है, हम सबसे पहले लेटस कंसीडर करेंगे 2 पार्टिकल्स जिसके मासेस m1 और m2 है, विच आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, जो एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, और जिसकी वेलोसिटी u एंड -u है एस डैश के फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और उसकी वेलोसिटी u1 और u2 है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब यहाँ पर वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगाएंगे। इसकी पहले की वीडियो में मैंने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को पढ़ा दिया है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है, सारे लेक्चर्स को देखे हैं, तो आगे के लेक्चर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो लिखेंगे सिंस वी नो डैट वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम होती है वो u1 के लिए क्या होती है, u1 इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन में 1 प्लस uv डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब u2 के लिए निकालेंगे तो u2 के लिए नेगेटिव है तो -u हो जाएगा, फिर प्लस v अपॉन में 1 प्लस uv डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें मासेस भी है, वेलोसिटी भी है। जिसमें मास और वेलोसिटी होता है तो उसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्योंकि वो दोनों पार्टिकल जो है एक दूसरे के टूवर्ड्स भी मूव कर रहे हैं, जिसका मास भी है, वेलोसिटी भी है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2
U2। देखिए दो पार्टिकल है, पहला का मास प्लस पहले की वेलोसिटी प्लस दूसरा का मास इज इक्वल टू दूसरे की वेलोसिटी। ये क्या है, बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन होता है। ठीक, आफ्टर कोलिजन के लिए m1v1 प्लस m2v2, मतलब आफ्टर कोलिजन के लिए हमने वेलोसिटी v मान ली। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वेलोसिटी v1 और v2 को सिंपली v मान लेते हैं तो इसकी जगह पे v1 और v2 की जगह पे v लिख देंगे तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जो m1 वाला टर्म है इसको इधर ले आते हैं तो m1v1 और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस का m1v हो जाएगा, और m2u2 को इधर ले जाते हैं तो m2v माइनस m2u2 हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे ये हो जाएगा m1u1 माइनस m1v इज इक्वल टू m2v माइनस m2u2 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए m1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, u1 माइनस v आ जाएगा। इसमें से m2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये v माइनस u2 हो जाएगा। अब जो u1 और u2 की वैल्यू जो हमने निकाली, क्या निकाली थी, u1 और u2 की वैल्यू है इस इक्वेशन पे रख देंगे। u1 की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे और u2 की जगह पे भी वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 और u2 की वैल्यू को रख देंगे तो ये हो जाएगा m1 को एज इट इज़ रख देते हैं और u1 की जगह पे रख देते हैं u प्लस v 1 प्लस uv डिवाइडेड बाई c स्क्वायर और माइनस में v हो जाएगा। ठीक, और इज इक्वल टू ये m2 रख देते हैं और ये v, और इसमें देखिए नीचे 1 रहेगा। ठीक, क्योंकि एलसीएम लेकर के अभी सॉल्व भी करना है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरे के लिए था माइनस u प्लस v अपॉन में 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर। ठीक, हमने u1 और u2 की वैल्यू को रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। ये m1 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस uv बाई c स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा u प्लस v माइनस, और v को कॉमन ले लेते हैं मतलब ये देखिए v तो साथ में ही रहेगा, अब ये वाला टर्म पूरा ऊपर चला जाएगा तो ये 1 प्लस uv डिवाइडेड बाई c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इधर m2 लिखेंगे, फिर इधर ये हो जाएगा इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस uv डिवाइडेड बाई c स्क्वायर आ जाएगा और ये v है, v को रख देंगे और एलसीएम ले रहे हैं ना तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये 1 माइनस uv डिवाइडेड बाई c स्क्वायर हो जाएगा प्लस u माइनस v हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें से देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करा देंगे, v का इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा m1 और नीचे क्या बचेगा, ये 1 प्लस uv डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, ये u प्लस v माइनस u v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस v से माइनस v कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा, m2 बचा, इधर v माइनस u v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस u माइनस v और अपॉन में 1 माइनस u v डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, प्लस v से माइनस v कैंसिल आउट हो गए। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा m1 और इधर क्या बचा u माइनस u v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर और 1 प्लस u v डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, इतना बचा। और इधर क्या बचा, 1 m2 बचा और ये u माइनस u v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस u v डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों इक्वल के सामने है तो जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेम है। तो हमने क्या देखा कि अगर m1 और नीचे m2 निकाल ले, मतलब m1 अपॉन m2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस u v अपॉन में c स्क्वायर ये ऊपर और नीचे क्या बचेगा, ये 1 माइनस u v अपॉन c स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी मास का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो होना है, हमें u1 और u2 की वैल्यू मतलब एग्जैक्ट फॉर्म में निकालनी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो u1 और u2 की वैल्यू थी अब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इसमें वैल्यू को रख देंगे। तो इसमें आगे देखते हैं, यहीं से देख लीजिए। अच्छा, वी नो
डैट हम जानते हैं कि u1 क्या था, u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर था। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए हमें इसके फॉर्म में भी तो चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइड बाई सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 2 यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, दोनों साइड 1 में से माइनस कर देना है। ठीक, मतलब 1 माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर कर देना है, इक्वल टू लगाएंगे, फिर 1 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 2 यू वी सी स्क्वायर और अपॉन में क्या है 1 प्लस यू वी सी स्क्वायर। ठीक, दोनों साइड मतलब 1 में से ये वाला टर्म को माइनस कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो अगर हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, चलिए एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका भी स्क्वायर कर लें, देखिए ये स्क्वायर ही था यहाँ पर, शायद ये स्क्वायर था, स्क्वायर भूल गई हूँ। ठीक, पीछे भी एक बार देख लेती हूँ, ये स्क्वायर था, ये देखिए स्क्वायर था ना, अब स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, ये स्क्वायर था। अब ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया, ये भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ऊपर कितना है 1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 2 यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस u1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि सी का स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 यू वी अपॉन सी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर माइनस का 2 यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस का 2 यू वी सी स्क्वायर और माइनस का 2 यू वी सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोगों को पूरा इतना ही लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर को भी पता चल सके कि हाँ आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। देखिए आप लोगों को घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप अच्छे से समझते हुए चलिए, फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया। फिर इसमें से देखिए ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, अगर हम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो इसके अंदर से क्या बचेगा, पहले तो यहाँ से प्लस यहाँ से देखा जाए तो अगर हम माइनस को भी साथ लिए तो यहाँ से क्या बचा +1 बचा और यहाँ का जो था यहाँ का क्या बचेगा, ये माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बचेगा। ठीक, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब देखिए ये टर्म को रिप्लेस कर देते हैं, ये जो टर्म है u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं और ये पूरी टर्म को इधर भेज देते हैं। ठीक, मतलब ये पूरी टर्म को नीचे ले आते हैं, ये वाली टर्म को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर देखिए ये आया था, ये ऊपर ले जाएंगे और ये वाली टर्म को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू
वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या बचा, इसको अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसका एलसीएम ले करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर को साथ में लिख लेते हैं, और क्या बचेगा इधर से 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद क्या आएगा नीचे, ये 1 माइनस और ये क्या था u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस, अगर हम इसका अंडर स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देंगे तो ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, मैं आप आगे लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा 1 प्लस यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसकी 4 इक्वेशन बनेगी तब जा कर के हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे मैंने करवाया बस इसमें आगे लिख दीजिएगा। सिमिलरली हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगी 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सी मान लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी इक्वेशन से, और m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी अंडर रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट में 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये जो टर्म था वो पहला टर्म था, फिर एक बड़ा सा डिवाइड का लगाएंगे, फिर लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर एक डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2 जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर समझिएगा, हेयर जो मास m1 था उसको हमने m मान लेते हैं, और जो m2 मास था उसको m0 मान लेते हैं, और जो u1 वेलोसिटी थी इसको v मान लेते हैं, और u2 वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन डी में ये सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारा m1 अपॉन m2 था, तो m1 को क्या माना हमने m माना, m2 को क्या माना m2 को हमने m0 माना। ठीक, फिर क्या था 1 माइनस u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, मतलब देखिए 1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u2 का होल स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अंडर नीचे क्या बचेगा 1 माइनस u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस अब u1 का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमें अगर फाइनल जो मास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इसको m0 को इधर भेज दिए तो ये m0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ये ऐसे ही मास का ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में 50 लाइक्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक, मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा कोर्स मेरे चैनल पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज़ में जल्दी ही स्टार्ट कर दूँगी। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।